अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबा जमालदीन और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सीएसएस इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी के इसको किस तरह प्रिपेयर किया जाता है और असल में ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है भी नहीं। तो आइए चलते हैं इस सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि नहीं। काफ़ी जिन लोगों ने सीएसएस को स्टार्ट करना होता है तो वो यही टेंशन में होते हैं कि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है भी कि नहीं, इसमें हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे भी कि नहीं। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें मोस्टली स्टूडेंट पास ही होते हैं, फ़ेल होते हुए मैंने किसी एक दो को ही देखा हुआ है, अदरवाइज़ इसमें बहुत कम लोग फ़ेल होते हैं। इसमें पासिंग क्राइटेरिया जो है वो हाई है और कम से कम जो स्टूडेंट जो कम से कम मार्क्स हैं वो जो स्टूडेंट ले सकते हैं वो है 35 या 40 और मैक्सिमम जो मार्क्स है वो आप 80+ भी ले सकते हैं। तो आपने ये टेंशन में नहीं रहना कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि नहीं, कि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और दूसरी बात ये है कि ये ओवरलैप करता है दूसरे सब्जेक्ट के साथ। दूसरे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ ये ओवरलैप करता है, तो फर्स्ट इज़ जियोग्राफी एंड सेकंड इज़ द करंट अफेयर और थर्ड इज़ द इंग्लिश ऐसे। कोई ना कोई ऐसे इस तरह का आ जाता है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होता है या वेदर या हमारी जो करंट आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इफ़ेक्ट आ रही हैं पाकिस्तान में और ग्लोबली, तो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर कोई ना कोई आ जाता होता है और ऐसे वगैरह भी आता है। आप इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को जितना अच्छी तरह स्टडी करेंगे उतना ही इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में ये मदद करता है। तो ये 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है और ये आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। और अच्छे इंपॉर्टेंट इसके सेक्शन बताती चलती हूँ, आपने इन सेक्शन को नहीं छोड़ना है, इनको अच्छी तरह आपने स्टडी करना है। सेकेंड सेक्शन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इशू है, आप इसको करेंगे। और फोर्थ पे है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और फिफ्थ पे है क्लाइमेट चेंज, तो आप इनको करेंगे। और उसके बाद है ग्लोबल इनिशिएटिव एंड इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। रेकमेंड बुक्स में आप इन्वायरमेंटल साइंस अर्थ एज अ लिविंग प्लानिंग, ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये इसको आप हाईलाइट कर लें। और लास्ट पे ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूएन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, अगर आपको किसी इनिशिएटिव की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो आप इनकी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो जहाँ तक बात है 100 मार्क्स की डिवीज़न की, तो यहाँ पे 80 मार्क्स का जो पेपर है वो सब्जेक्टिव होता है और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है। तो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आएंगे आपको और 80 मार्क्स के आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और 80 मार्क्स के आगे फर्दर डिवीज़न है कि आपको 4 क्वेश्चन आपको पेपर में अटैम्प्ट करने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स और मटेरियल की, तो यहाँ पे मैंने 2 बुक्स को मेंशन किया है। सबसे पहले है लोकल ऑथर की एक बुक है इन्वायरमेंटल साइंस, ये भी बहुत अच्छी बुक है। आप अगर पूरे सिलेबस को सीक्वेंस वाइज स्टडी करना चाहते हैं तो ये बुक बहुत अच्छी है। और अगर आप किसी इंटरनेशनल ऑथर की बुक से भी कुछ मटेरियल या कुछ टॉपिक को कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली इन्वायरमेंटल साइंस अर्थ एज अ लिविंग प्लानिंग, ये बहुत अच्छी बुक है, तो आप इनको से भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अदर जो सोर्सेज हैं, सबसे पहले है यूट्यूब फॉर लेक्चर्स, और जो बेस्ट इसकी इन्वायरमेंटल साइंस लेक्चर की जो प्लेलिस्ट है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक ऐड किए हुए हैं, आप उसको लाजमी लिस्ट को आप चेक करें। तो सबसे पहले ये इन्वायरमेंटल साइंस सीएसएस और पीएमएस हैं और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टॉपिक है इन्वायरमेंटल साइंस के, वो सारे कवर किए हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस लेक्चर सीज बाय तैयबा हफीज़, ये स्टडी रिवर की टीचर हैं, तो इन्होंने भी जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है और उनको समराइज़ करके समझाया हुआ है, तो मैंने ये इनकी वीडियोस देखी हुई हैं, बहुत अच्छी हैं ये। उसके अलावा जो सबसे मुझे अच्छी लगी हैं इन्वायरमेंटल साइंस के टॉपिक के ऊपर वीडियोस, वो है वेरोनिका की। अगर आप यूट्यूब पे सिंपल भी लिखें इन्वायरमेंटल साइंस लेक्चर बाय वेरोनिका, तो इनके बहुत सारे लेक्चर बहुत अच्छे आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पे ये जो प्लेलिस्ट है इसमें बहुत अच्छी वीडियोस हैं, आई थिंक 37 यहाँ पे वीडियोस हैं या 35 है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के जो टॉपिक हैं इन्होंने बहुत अच्छी तरह कवर किए हुए हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी फॉर यूपीएससी, तो आप इनको भी देख सकते हैं।
इसमें 265 वीडियोस हैं और इंतहा के हर टॉपिक को कवर किया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपको ये सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसी वीडियो को क्लिक करेंगे जो आपके सिलेबस में वो टॉपिक मौजूद होगा, अदरवाइज़ आपको दूसरी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट सोर्स है अल जज़ीरा करंट इशू के ऊपर, तो आपने अल जज़ीरा वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर मोर के ऑप्शन में क्लाइमेट क्राइसिस के क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो करंटली क्लाइमेट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, ओपिनियन है, को मिल जाएंगे। और जो नेक्स्ट है वर्ल्ड टाइम मैगज़ीन है और इसको आप नहीं छोड़ना, मंथली ये अवेलेबल होता है और सॉफ्ट फॉर्म में भी आपको मिल जाता है, डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसके बाद डाउन ओपिनियन को आपने देखना है जो सिर्फ क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, तो आपने इनको छोड़ना नहीं है। उसके बाद MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती चलूँ कि आपने लोकल ऑथर की एक बुक है इन्वायरमेंटल साइंस, ये आपने कोई भी वो ले लेनी है और वो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको एक नज़र देख लेनी है। उसके अलावा पास्ट पेपर भी आप गूगल से सर्च करें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे और गूगल पे वो टॉपिक लिखना आ गया MCQs लिख के, तो आपने गूगल से वो सर्च कर लेना है। जी, यहाँ पे मैं टिप्स आपको इस सब्जेक्ट के हवाले से देती चलूँ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पास्ट पेपर के क्वेश्चन सेक्शन पे करना है। फॉर एग्जांपल अगर पोल्यूशन के सेक्शन में से बार बार कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपने उस पूरे सेक्शन को अच्छी तरह तैयार करना है, ठीक है। अगर ग्लोबल इनिशिएटिव में से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपने उस ग्लोबल इनिशिएटिव के पूरे सेक्शन को अच्छी तरह तैयार करना है, ताकि जो एग्जामिनर है, ताकि ओटो प्रोटोकॉल को अगर पूछ लिया तो नेक्स्ट टाइम वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी पूछ सकता है या फिर वो किसी और पेरिस एग्रीमेंट वगैरह को भी पूछ सकता है। तो आपने बजाय कि ये आप सोचते रहें कि पता नहीं इस मरतबा कौन सा वो पूछेगा, तो आपने वो पूरा सेक्शन ही कर लेना है। उसके अलावा आपने अपने टॉपिक में डायग्राम ज़रूर यूज़ करनी है जिसमें ज़रूरत हो। ग्राफिकली अगर आप डायग्राम अगर आप यूज़ करते हुए किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे अच्छा इंप्रेशन जाता है। आपने ज़्यादा फोकस करना है राइटिंग के ऊपर, क्योंकि मटेरियल ज़्यादा होता है और टाइम कम होता है, तो आप राइटिंग पे पहले से ही फोकस करेंगे। पॉइंट्स ऑफ हेडिंग, आपने किसी भी टॉपिक को इस तरह नहीं लिखना कि पहले पेज से स्टार्ट किया और वो लास्ट पेज पे आप लिखते गए, इस तरह नहीं होता। तो आपने हर क्वेश्चन को पॉइंट वाइज डिवाइड करना है, पॉइंट सब पॉइंट इस तरह हेडिंग वगैरह देकर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद 1 क्वेश्चन ऑन 3 to 4 पेजेस। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हम जो एक क्वेश्चन है वो कितने पेजेस पे लिखें, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी 3 से 4 पेजेस के ऊपर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अदरवाइज़ ये आप किसी की राइटिंग पे भी डिपेंड करता है। तरह करते हैं शॉर्ट नोट्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट हो जाते हैं हर टॉपिक के ऊपर, तो आपने हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग और क्वेश्चन ऑन रफ साइड, तो पेपर में ये होता है कि जब पेपर सामने आता है तो इंसान को समझ नहीं आता कि किस तरह करें। ऑलवेज प्रिपेयर करंट सिनेरियो ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड टॉपिक, तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे अल जज़ीरा का बताया है, वर्ल्ड टाइम मैगज़ीन का बताया है, डॉन न्यूज़ का बताया है, तो उसमें करंट टॉपिक्स जो हैं क्लाइमेट से रिलेटेड तो वो आपने लाजमी स्टडी करनी है। जैसे इस मरतबा 2022 में जो पेपर आया है इन्वायरमेंटल साइंस का, तो उसमें करंट टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, बजाय कि वो टिपिकल इनिशिएटिव, प्रोटोकॉल, कन्वेंशन वगैरह से रिलेटेड उन्होंने इतना फोकस नहीं किया। तो आपने करंट टॉपिक क्लाइमेट से रिलेटेड लाजमी स्टडी करनी है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने जियोग्राफी और जियोलॉजी से रिलेटेड समझना है कि इसकी प्रिपरेशन हम कैसे स्टार्ट करें, तो आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।